असिस्टेंट जिनका 10th और 12th का दोनों का रिजल्ट आ गया, उनके ढेरों क्वेश्चन है, वो आज हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। स्टूडेंट की क्वेरी इतनी है कि खत्म ही नहीं होती है। 12th क्लास डिजी लॉकर में आ गया तो फोटो क्यों नहीं आया? 10th क्लास का डिजी लॉकर में कब आएगा? दूसरा क्वेश्चन है कि हार्ड कॉपी क्या इश्यू हो गया? हाँ जी, हार्ड कॉपी के ऊपर बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो गया और हार्ड कॉपी आपको जल्दी भी मिल सकती है। कैसे मिलेगी और कहां से मिलेगी, इसके बारे में बात करेंगे। हार्ड कॉपी में क्या? मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। दूसरा क्या? माइग्रेशन। ये दो डॉक्यूमेंट आपको मिलने हैं जो कि आपको स्टडी सेंटर से मिलने हैं। नॉर्मल पब्लिक एग्जाम के बच्चों को स्टडी सेंटर से कलेक्ट करने हैं हार्ड कॉपी, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट और माइग्रेशन, दो कॉपी कलेक्ट करने हैं। और जो बच्चे ऑन डिमांड में उनका बाई पोस्ट आएगा उनके घर, तो उनको कहीं कलेक्ट नहीं करना। अगर बाई पोस्ट वालों को महीने भर तक नहीं मिलता है तो वो रीजनल सेंटर को जाए और वहां से ले। उनका स्टडी सेंटर से कोई लेना देना नहीं, एग्जामिनेशन सेंटर से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, 10th क्लास की एग्जामिनेशन फीस भरने की शुरुआत नहीं हो पाई है। जो बच्चे फेल है उनकी शुरुआत अभी नहीं हुई है। कब शुरू होगी? एक दो दिन वेट करो, एक दो दिन में ओपन हो जाएगा। ऑन डिमांड की क्या ओपन हुई? जी नहीं, ऑन डिमांड की भी सीट अभी ओपन नहीं हुई है। जैसे ही ओपन होती है हम आपको खबर देंगे। दूसरी बात, 12th क्लास जो फेल थे उनकी फीस जमा होनी चालू होगी। आज उनकी फीस डिपॉजिट हो रही है और हम लोग भी कर रहे हैं। थोड़ा जो लोग हमारे थ्रू जुड़े हैं, थोड़ा एक दो दिन वेट करो, अपडेट हो जाएगा, क्योंकि लंबी लिस्ट है स्टूडेंट की, वो उस पर अपडेट चल रहा है। एक दो दिन में सबके क्लियर हो जाएगी और आप सबको हम लोग मैसेज कर देंगे, कॉल भी कर देंगे। और आपकी मदद, जो बच्चे फीस डिपॉजिट नहीं कर पा रहे, 10th क्लास 12th क्लास, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, आप हमको संपर्क करो। किसी तरह से कोई कोई लोग ज्यादा परेशान करते हैं, ज्यादा अमाउंट मांग रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं, हम लोग को संपर्क करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। मैसेज करो, कॉल करने की कोशिश मत करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हम आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले आप रिजल्ट भेजो। रिजल्ट देख के समझ में आएगा कि क्या फेल है, कौन कौन सब्जेक्ट में फीस डिपॉजिट करने की जरूरत है कि नहीं है, क्या आप पास तो नहीं हो, किसी तरह की दिक्कतें दूर कर दी जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एनआईएस के एग्जाम के बारे में बात करते हैं, एनआईएस के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एनआईएस के बारे में बात करते हैं और कैरियर से रिलेटेड यूनिवर्सिटी और आगे की पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो सब सुलझाएंगे। कैरियर काउंसलिंग का भी काम हम लोग करते हैं, हम लोग करेंगे आपके साथ। देखिए, पहली खबर ये कि हार्ड कॉपी मार्कशीट की ऑलमोस्ट प्रिंट हो गई। सबसे बड़ी खुशखबरी है। आप कह रहे थे कब आएगी कब आएगी, ये बोर्ड भी सुधर गया। ये बोर्ड पहले महीनों भर प्रिंट करता रहता था, अभी वो टाइम खत्म हो गया। इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है। इस प्रेशर की वजह से थर्ड पार्टी वेंडर से बहुत तेजी से प्रिंट करा लिया गया। तो मार्कशीट हार्ड कॉपी, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ये दोनों डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट रेडी है। इस वीक में कलेक्ट हो जाएंगे, ऑफिस में आ जाएगा, वहां से सेग्रीगेट होगा, बंडल वाइज सेग्रीगेट होगा और आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। कब तक? इस वीक के एंड तक स्टडी सेंटर को भेज दिए जाएंगे। आपको नेक्स्ट वीक से मिलना चालू हो जाएगा। ये देख लेना, जो नियर बाई है तो इस वीक के एंड तक भी आपको स्कूल से मिल सकता है। कहाँ से मिलेगा? आप स्टडी सेंटर पर जाएंगे और वहां अपना आई कार्ड दिखा करके हार्ड कॉपी दोनों रिसीव करेंगे, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। दूसरा माइग्रेशन, जिसे स्थानांतरण पत्र बोलते हो, वो दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। कहां से? स्टडी सेंटर से। इस वीक के एंड से मिलने चालू हो जाएंगे। इस वीक के एंड से जो नियर बाई हैं वो कलेक्ट करके लाएंगे नोएडा हेडक्वार्टर से या रीजनल सेंटर से, और जो दूर दराज वाले वो नेक्स्ट वीक में बाई पोस्ट जाएंगे, तो अगली वीक में वो कलेक्ट करेंगे। तो एक बात तो कवर हो गई कि मार्कशीट जो प्रिंट होनी थी वो ऑलमोस्ट 80 to 90% प्रिंट हो चुकी है। थोड़ा 2-3 दिन में वो भी हो जाएगा। उसके बाद बाइंड अप करके वो लोग बाइंडिंग करके पूरा पैक करके वो रीजनल सेंटर्स को डिस्पैच कर देंगे या हेडक्वार्टर को डिस्पैच कर देंगे। फिर वहां से फर्दर सेग्रीगेट होगा, सेंटर वाइज, स्टडी सेंटर वाइज वो सेग्रीगेट होगा और फिर वहां से बाई पोस्ट निकलेगा। और जो नियर बाई होंगे बाई हैंड भी रिसीव करेंगे। ये देखना पड़ेगा कौन बाई हैंड लेके आते। नियर बाई वाले बाई हैंड, इससे दिल्ली एनसीआर वाले बाई हैंड लेके आते हैं, जो दूर दराज वाले होते हैं वो बाई पोस्ट लेके आते हैं। ये दोनों ही प्रोसेस चलती है, थोड़ा वेट करो। 10th क्लास के लिए डिजी लॉकर में कब आएगा, ये बड़ा क्वेश्चन। बेटा, डिजी लॉकर में 2 से 3 दिन में। आज इस वीक में अटेनी हाउ डिजी लॉकर में 10th क्लास की भी मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह शो हो जाएंगे। तो डिजी लॉकर 10th क्लास परेशान मत हो, इसी वीक में आपको शो हो जाएंगे। और आपकी भी हार्ड कॉपी 12th क्लास के साथ साथ ही आएगी। 12th क्लास के साथ का मतलब 1-2 दिन और आगे लग करके अगले वीक के एंड तक 10th क्लास की हार्ड कॉपी भी आ जाएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हार्डली नेक्स्ट वीक तक आपको रिसीव होना चालू हो जाएगा। इस वीक में रीजनल सेंटर,
हेडक्वार्टर 2 जगह आ जाएगी और उसके नेक्स्ट वीक से आपको रिसीव होना चालू हो जाएगा स्टडी सेंटर से। तो बहुत तेज बोर्ड काम कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो नॉर्मल उनका शेड्यूल होता है महीने महीने का, अगस्त तक लेके जाने का शेड्यूल होता है। अच्छी बात है, बहुत प्रेशर, इस प्रेशर की वजह से वो मार्कशीट सर्टिफिकेट, देखो उनको करना कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी वेंडर से उनको करना होता है, थर्ड पार्टी से प्रिंट करवाना होता है, डेटा देना होता है, सिर्फ प्रिंटिंग मटेरियल प्रिंट का काम करना होता है। वो सब ऑलमोस्ट प्रेशर लगा करके उन्होंने अपना काम करवा लिया ऑलमोस्ट। अब वो कभी भी रिसीव होगी इस वीक के अंदर। दूसरा क्वेश्चन, एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है अगर SYCP है तो प्रैक्टिकल देना तो हमें थियरी का फीस क्यों भरना है? भाई जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल और थियरी है तो फीस तो दोनों ही भरनी पड़ेगी। आप चाहे थियरी का एग्जाम दो चाहे प्रैक्टिकल का दो। एक स्टूडेंट कह रहा था क्या मैं थियरी और प्रैक्टिकल दोनों दे दूं? अगर आप देखो फीस तो आपने दोनों की भरी है। जब आप एक 10th क्लास साइंस भरते हो और फिजिक्स भरते, जरा एक बात कर लेते हैं 12th क्लास फिजिक्स की। फिजिक्स की अगर फीस आपने भरी है तो प्रैक्टिकल और थियरी दोनों के लिए भरी है। अब आपको प्रैक्टिकल देना थियरी देना, देखना SYP लिखा है तो प्रैक्टिकल मैंडेटरी है देना, प्रैक्टिकल में पास होना आपको। SYCP लिखा है, SYCP है तो प्रैक्टिकल है। SYCT लिखा है तो आपको सिर्फ थियरी का देना, प्रैक्टिकल में आप पास है। क्या आप दोनों दे सकते हो? हाँ, आपकी मर्जी, आपने फीस जमा किया, आप दोनों दे सकते हो। मगर यहां रुकना, दोनों जब दे रहे हो तो ध्यान देना कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। अगर प्रैक्टिकल में पास हो तो थियरी दे दो, अगर थियरी में पास हो तो प्रैक्टिकल दे दो। अगर आपको लगता है दोनों देने से मार्क्स बढ़ सकते हैं, जरूर दे दो, क्योंकि सरकार को फीस आपने दोनों ही दी है। दूसरी बात, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मेरा क्या टीएम में वापस से लग सकता है? मेरा टीएम में लगा नहीं है। यहां रुकना, अगर आप पास हो गए तो आपका टीएम में नहीं लगेगा। समझ गए बात को? नॉर्मली नहीं लगेगा, लगने को तो कुछ भी लगेगा। 1500 रुपये पर सब्जेक्ट पे करो, आपके लिए टीएम में क्या खुलेगा? लेट पेमेंट, और फिर उसके बाद लगेगा। मगर इतना आसान नहीं है 5 सब्जेक्ट का 7500 रुपये पे करना और उसके बाद खोलना, उसके बाद लगाना, उसके बाद नए मार्कशीट के लिए अप्लाई करना। दैट्स नॉट इजी टास्क। पहली बात, नॉर्मली खुलता नहीं है। एक बार पास हो गए, या जिन सब्जेक्ट, जैसे सपोज करो 5 सब्जेक्ट में आप एग्जाम दिए, 3 में पास हो गए, 2 में फेल है, तो जो 3 में पास है उसमें टीएम में नहीं लगा पाओगे, जिसमें फेल हो उसकी एग्जामिनेशन फीस भरो, टीएम में भी लग जाएगी। फेल में टीएम में लगाने की गुंजाइश है, क्योंकि एग्जामिनेशन फीस भर रहे हो, भरने के बाद टीएम में भी उसका खुल जाएगा, तो आप उसमें टीएम में तो अपलोड कर सकते हो। मगर जिसमें पास हो गए वो टीएम में के लिए नहीं खुलेगा, वो लॉक हो गया सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है मैंने 10th क्लास इस साल पास किया, अगले साल मैं 12th एक साल में क्यों ना करूं? देखो नहीं, भारत सरकार का कानून है 10+2, 10+2, 10वीं के बाद 2 साल और लगेगा, 10+2 में जाना पड़ेगा। या तो एक साल गैप करके 12th का एग्जाम दो, या एडमिशन लेकर के पहले साल 3 से 4 पेपर तक दो, और जो 1-2 पेपर रह जाए वो उसके नेक्स्ट ईयर दो। तो 2 साल आपको कंज्यूम करना ही करना है, कैसे भी आप करें, चाहे एक साल गैप करके करें और चाहे तो आधा आधा पेपर दोनों साल दे। तो अच्छी फायदा इसमें, अच्छी चीज क्या हो सकती है कि 10th के बाद इमीडिएटली आप 12th के लिए जाएं। पहले साल 3-4 पेपर जितना भी तैयार कर सकते हो उतना दे दीजिए, ताकि ये तो कंफर्म हो जाए हाँ भाई ये पेपर क्लियर हो गया। और जो कंफ्यूजन वाला है या किसी पेपर में रह भी गए तो आपके पास 1 ईयर और है आराम से उसको तैयारी करने का और देने का। लगा कि कम मार्क्स है तो इम्प्रूवमेंट के नाम पर एग्जामिनेशन फीस भर दीजिए, फिर से अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर लीजिए, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। इसीलिए जरूरी है कि 10th के बाद इमीडिएटली 12th के एडमिशन में जरूर जाए। इंतजार मत करिए, 1 साल का वेटिंग पीरियड मत ले, इमीडिएटली चले जाओ, ज्यादा अच्छा है। पार्ट पेपर दो, 2 पेपर दे दो, 3 पेपर दे दो, जितना में आप कंफर्टेबल है पहले साल उतना दीजिए, अच्छे से दीजिए। और अगले साल फिर 2 ही 3 पेपर, आपको प्रेशर नहीं होता है, कम कम पेपर देना होता है, इजीली आप पास हो जाते हो। इन चीजों को देख के चलो और पास हो जाओगे। जिन बच्चों को एग्जामिनेशन फीस भरने में दिक्कत हो रही है वो मुझे मैसेज करो अपने रिजल्ट के साथ, हम लोग देखेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। अगर कोई बच्चा फेल हो गया, SYCT है, तो इमीडिएटली एग्जामिनेशन फीस भरो। ऑन डिमांड के चक्कर में मत रहो, मैं बार बार समझाता हूं। आप पब्लिक एग्जाम के लिए जाओ, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम दो, तो देखो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कंफर्टेबली एग्जाम देते हो, आप हेडक्वार्टर में, रीजनल सेंटर में, केंद्रीय विद्यालय में कंफर्टेबल नहीं हो सकते, आराम से पेपर नहीं दे सकते। इतना आसान काम नहीं है। अगले 10 दिन में सेंटर लेके आप पूरे साल पढ़ के पास नहीं हुए, अगले 10 दिन में जाकर के हेडक्वार्टर में कौन सा पेपर दे दोगे जी? क्या पास हो जाओगे? वहां आप हिल भी नहीं सकते, लेफ्ट राइट भी नहीं हो सकते, वहां ऑफिसर बैठे होंगे, 20 कैमरा आपके ऊपर लगा हो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, आप कंफर्टेबली आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने एरिया में दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई और अड़चन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका नियर बाई एरिया है, ये पब्लिक एग्जाम में ही पॉसिबल है। और जो लोग सोच रहे ऑन डिमांड में देके मैं 1 महीने में रिजल्ट ले लूं, कैसे ले सकते हो?
ऑन डिमांड में आप पेपर दोगे, राइट। अभी जुलाई पर कॉपियां इकट्ठी होगी, अगस्त पर पूरी चेकिंग में जाएगा, इवोल्यूशन में जाएगा, सितंबर फर्स्ट वीक से लेकर 15 सितंबर तक रिजल्ट आएगा। अगर इसमें लेट हुआ तो क्या करोगे आप, कहाँ एडमिशन मिलेगा? अरे अभी पास नहीं हो, जब तक आप पास नहीं होते 11th के बारे में मत सोचो, आप इसी पर हो, पहले एक बार 10th क्लियर करो, फिर उसके बाद आगे की बात करो। जो बच्चे 12th पास हो गए, जिनका ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, हमें मैसेज करो, हम लोग आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन देंगे, BA BCom BBA 100% आपको देंगे। कहीं से भी आपको, कहीं भी बैठे रहो, ऑनलाइन ऑनलाइन होना चाहिए। लैपटॉप आपके पास है, कंप्यूटर आपके पास है, वो उसके सारे नहीं है तो मोबाइल आपके पास है, उससे आप पेपर दे सकते हो और हमारी मदद पूरी रहेगी, आपकी सपोर्ट पूरा रहेगा। और सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है। कुछ यूनिवर्सिटियों को हम लोगों ने अटैच किया, टाई अप किया, ताकि वो इजिली स्मूथली बच्चों का ग्रेजुएशन करा सके। तो जो यूनिवर्सिटी डिस्टेंस मोड में या ऑनलाइन मोड में है, वो ज्यादा बेहतर, स्टूडेंट कहीं भी बैठा हुआ, जॉब में है, कहीं भी है, तो अपना ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर सकता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।